क्योंकि नारी समाज में नारी का एक प्राकृतिक स्वभाव और गुण होता है। अगर किसी से आप बात करने लगे तो दूसरी नारी देख करके अंदर अंदर जलने लगेगी कि ये हमसे ज्यादा, इनको ज्यादा चाहते हैं। प्राकृतिक स्वभाव है। तो गोपियों के अंदर ये भाव पैदा हुआ तो राधा जी धीरे धीरे चल रही हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, कहा राधिका जी, कहे चल नहीं पा रही हो क्या, थक गई हो क्या? बोली बस मन की बात आप कह दिया, जान गए, थक गई मैं। तो भगवान कहने लगे, अगर थक गई हो तो हम बैठे जा रहे हैं और तुम हमारे कंधैया में बैठ जाओ और हम कुछ दूर लेके चलें। तो राधा जी खुश। अब भगवान बैठ गए और बैठ करके जब भगवान राधा को संकेत किया तो राधा भगवान के कन्हैया पर बैठने के लिए पैर उठाया और जिस समय पैर उठा करके बैठना चाहती थी तो भगवान गए। तब बेचारी जैसे बैलगाड़ी पुराने जमाने में चलती थी तो ऐसे ऊँटरा लटको राथरा है आगो बाला भाग, ऐसे बेचारी पांव लटकाए ठाड़ी। अब रोने लगी, कहने लगी इसीलिए मुझे लेके आए थे, छोड़ दिया, उनको छोड़ आए और मेरे को लेकर के आए और यहाँ छोड़ के चले गए। अब बेचारी उदास है। जरा विचार करना, कथा पलट रहे हैं रूप इसका, फिर इसी जगह से उठाएंगे। भगवान के अंतर्धान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी है, वे अदृश्य तो हो ही नहीं सकते। अंतर्धान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु की आंखों पर दिखाई न देना इस जीव को। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धि प्राप्त सिद्धि प्रसिद्धि देती है। सावधान रहना चाहिए और प्रसिद्धि अभिमान देती है। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामता जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूत होने के पश्चात यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन हो जाता है। ईश्वर जो तुम्हारे सबके पास है, किंतु वासना के आच्छादन के कारण वो दिखाई नहीं देते। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग, बहिरंग में वियोग और अंदर में संयोग। जरा विचार करना, बाहर से वियोग और अंदर से संयोग। अंतरंग में संयोग, बहिरंग में वियोग। गोपियां श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि सरकार आप तो हमारे साथ दगा करके चले गए। दो चार कहने लगी रोने से काम नहीं चलेगा। अब वो चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो चंद्रमा 16 कलाओं से प्रकाश आच्छादित कर रहा है, दूर दूर तक दृष्टि जा रही है पर दिखाई हमारा मुरारी नहीं दे रहा है। दो चार कहने लगी ये छोटी वाली है ना, इसे कृष्ण बना, और ये जो सबसे मोटी है इसे पूतना बना, बन पूतना। तो बेचारी पूतना बन गई और छोटी वाली कन्हैया बन के कह रही है मैं इसका दूध पान करूंगी, और देख थोड़ी देर के बाद गिर जाना। तो बोली ठीक, अब कन्हैया बन के स्तनपान करे। और गोपी जो मोटी हती वो बेचारी रेत में बालू के धड़ाम से गिरी। बोली बहन मैं मरी। बोली मरना, अभी आएंगे।
यानी भाव ये कोई अष्टासुर बन रही, कोई सक्टासुर बन रही, लीला शुरू है रही। भगवान सोच रहे ये तो मस्त है, अब वो अकेले बैठी रोई रही है। भगवान दूर नहीं है, पास में है, लेकिन हमारी आंखों में पर्दा पड़ा है, जैसे दिखाई वो सरकार नहीं दे रहा है। अब राधा रो रही है, तारा गणों से पूछने लगी, ए तारा गणों, तुम बताओ मेरा वो श्याम कहाँ गया? कि हे तारा गण तुम ही बताओ, वो आंखों का तारा कहाँ गया? किनारे बहुत बड़े बड़े बट वृक्ष खड़े हैं। देखा होगा हमारे क्षेत्र में अगर गए होंगे, हमारे बुंदेलखंड में, हम बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, यमुना के किनारे वाले। तो यमुना के किनारे बड़े बड़े बट वृक्ष खड़े हैं। तो बट वृक्षों से पूछना किया शुरू किया पागलों की भांति, ए बंसी बट तू बतला दे मेरा वो कन्हैया कहाँ गया? और असली बट वृक्ष ये शरीर है, इसी में ढालेंगे तब समझ में आएगा। हे बंसी बट तू ही बतला दे, वो बंसी वाला कहाँ गया? मिला है। प्रेमियों, एक गोपी कहने लगी, अरे बहना देख, इस सांवरे से हमने प्रीत करी। वयोवृद्ध माताएं रोका करती थी, लेकिन उनका कहना अगर हम मान लेती तो ये दिन देखने को न मिलते। वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना। अब वे तारा के दीप नहीं, जिनको है बुझ जाना। अब वे नीलम के मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाय। साहित्य के शब्दों पर ध्यान दीजिए, ज्ञानी समाज बैठी है, इसलिए मैंने इस भाषा का प्रयोग किया। वे सोने से नयन नहीं,
और जिनमें बनते आंसू मोती, अब वे प्राणों की सेज नहीं, जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। बहना ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें ओ साध, और जलना जाना कहीं लोक, और जिसने जाना मिटने का स्वाद, या अमरों का लोक मिलेगा। तेरी करुणा का उपहार और रहने दो देव, अरे ये मेरा मिटने का है अधिकार। आज बड़ी सुंदर भावनाओं की गहराई में छिपी हुई एक सनातन सत्ता है, उसकी उत्पत्ति के लिए भावनाओं के अंतराल को खेदना है, जो सबसे बड़ी वेदना है। सारी गोपियां आज वेदना वियोग के आंसुओं में झूल रही हैं। वैराग्य जीव के तभी जागृत होता है, ऐसे जागृत नहीं होता है। मन में से संसारिक वस्तुओं को और व्यक्तियों के प्रति राग को मिटाना ही वैराग्य की साधना है। इधर राधिका भगवान का जब चिंतन किया रो रही है, तो भगवान पास में आ गए और भगवान आकर के कहने लगे, ए राधिका, मैं तेरे से अलग नहीं हूं। भगवान के दर्शन पाया, राधिका को शांति मिली है और पुनः आकर के गोपियों के साथ रास लीला करना प्रारंभ कर दिया। इधर ये लीला और इधर गंगा के किनारे पाराशरनंदन व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी, अवधूताचार्य जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हिमालय में पार्वती जी भोलेनाथ के पास बैठी हैं, और जब सूचना उनको मिली, निमंत्रण मिल चुका था, तो तैयारी बना रही है रासलीला देखने के लिए, जैसे आप लोग मेला देखने की तैयारी करते हो, है ना। तो तैयारी कर रही है, तो भोले बाबा कहने लगे, कहाँ की तैयारी बन रही है? पार्वती मैया कहाँ, जब कहीं का बुलौआ निमंत्रण आता है तो पहले टोंक देते हो तो सब शायद घर ही खराब हो जाता। मैया लक्ष्मी पार्वती रुद्राणी बैठी है। मैया ने कहा रास लीला का निमंत्रण आया है, तो रास लीला देखने के लिए जा रही, तैयारी हो रही। और रास लीला में दो खंड है भागवत में, रास लीला अलग है और महारास लीला अलग है। तो जब ये त्रिदेवियां त्रिदेव शक्तियां जब मिलती हैं तब महारास लीला होगा। आइए आगे प्रवचन सुनाएंगे आपको। सज्जनों, तब भोले बाबा कहने लगे तुम रास लीला देखें जाइयो और हम यहाँ क्या करें। मैया ने कहा कि नंदी और ये सारी व्यवस्था आपको देखना है। भोले बाबा कहने लगे हम नहीं देख पाएंगे, हम भी साथ में चलेंगे। मैया ने कहा ए रुद्राणी इनको समझाओ। अब मैया लक्ष्मी जी इनका समझाए दो। वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल महिलाएं जाएंगी।
भोले बाबा कहने लगे भगवान की लीला देखने में कोई पाबंदी नहीं होती किसी की, और हमें रास्ता दिखाने की जरूरत बताने की है नहीं, हम जानते हैं रास्ता, लेवा जाना और चाहे न लेवा जाना। और उठाया डमरू त्रिशूल और जो चलने के लिए तैयार हुए तब पार्वती जी झट बैठा ली पकड़ी। जानती हैं कि मनी है ना भोले बाबा, कहाँ बैठा हो इतने जल्दी ना, और बड़ा साथ में लेवा चलिए। अब तो भोले बाबा बैठ गए। पार्वती जी कहा है एक बात है, अगर मन नहीं माने रहो तुम्हारो तो भाई भेष बदलो, या भेष मां हम तुम्हें लिवा के ना जाइए है। भोले बाबा कहने लगे हम भेष बदलना तो नहीं जानते, और आप ही भेष बदलना जानती हो तो भेष हमारो भी बनवा दो। तब पार्वती जी अपन सजने वाले जो सामान होते हैं वो लेके आ गई। भोले बाबा सजी रहे हैं, और सजा करके जब बैठाओ तो जब कपड़ा पहनाने का नंबर हुआ तो कहें कि एक बात है, अब हमारी साड़ी पहनाओ। तो पार्वती जी साड़ी लेके आई, लेकिन लंबाई में अंतर था। भोले बाबा लंबे थे, अब पार्वती जी लंबाई में छोटी थी। वैसे भी नारी पुरुष से लंबाई में छोटी होती है, 100 में 1-2 ऐसी होती हैं कि पति देवता चाहे ईंटा सो बेचारी बांस वांस मिल जाए, तो लंबाई में छोटी होती, तो साड़ी के जो लंबाई चौड़ाई रहा है छोटी। तब भोले बाबा का पहना के जब ठाड़ कीनो तो भोले बाबा कहा ठीक है, पार्वती जी कहा ठीक का है, एक गांठी कैसे छिपाई हो ऊपर टंगी। भोले बाबा कहा लाख फैशन का जमाना चले रहो है आज के जमाने में, बफार सिस्टम वालों है ना, छोट बड़ा नहीं देख जात। तो कहा ये जो ऊपर वाला जूरा है कहाँ छिपाई हो। तब भोले बाबा झट ऐसे खींचो ऊपर डारो, कहा ऐसे छिपा ले। बोले घूंघट काढ़ लेनो तुम्हारा जूरा छिप गओ, कालिया छिप गओ, लेकिन या चिड़ैया का जुआज कहाँ छिपैया। भोले बाबा झट खींचो तो घूंघट नीचे आओ, बोले इस तरह छिपा लेंगे, पर ऊपर करिया भरना है। कहा बन नहीं रहो। भोले बाबा कहा बने चाहे न बने, भीड़ में को हमार चेहरा न देखी, न चिड़ैया वाला झोंझ देखी, और नाच देखेगा पर ये लीला देखे में लोग मस्त रही हैं कि हमें देखी है। कहने का भाव तैयारी बन गई, और आगे लक्ष्मी जी और फिर रुद्राणी ब्रह्माणी और बाद में पार्वती। भोले बाबा को अपने